दो खानदान एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ जायदाद हासिल करने के लिए। अब गुड्डी गायब हो चुकी है। एक खानदान दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि भाई आपने गुड्डी को अगवा किया है, और दूसरा खानदान पहले के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि भाई आपकी ये सब कुछ साजिश है। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट आने वाली साथ में। और जो बाबा जी है वो भी अपने चक्रों में लगा हुआ है, वो भी स्वीटी को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। वो चाहता है कि स्वीटी मेरे कब्जे में आ जाएगी तो उसके बाद फिर मैं अपनी मर्जी के मुताबिक सब कुछ करवाने की कोशिश करूंगा। बाबा जी गुड्डी का क्या हशर करने वाला है, इसके दिल में मुनाफकत पैदा हो चुकी है। जिस हिसाब से नासिर आया था और इसने बाबा को समझाने की कोशिश की थी कि भाई आपने जो वो कोई भी ऐसी घटिया हरकत नहीं करनी और गुड्डी के ऊपर तवज्जो देनी है, गुड्डी को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी सोच या उसके दिल में मुनाफकत पैदा हो चुकी है। अब जंगीर वालों को क्या रिएक्शन आते हैं? क्या जंगीर वाले जो औरंगजेब के ऊपर किसी किस्म का कोई पर्चा कटवा सकते हैं? राजिया जो है ना से औरंगजेब को मजबूर करने की कोशिश करती है। औरंगजेब को कहती है कि देखें कि हमारे पास जो है वो जेली पेपर भी मौजूद है, तो हम जाते हैं जंगीर वालों के सामने ये पेपर करके खड़े हो जाएंगे और जंगीर वालों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से जंगीर वाले हमारी बात मान जाएंगे और गुड्डी हमारे हवाले कर देंगे। अब इनका मुकम्मल तौर पर इस मामले पर इनको यकीन हो जाता है कि भाई गुड्डी इनके पास ही होगी और ये गुड्डी हमें वापस नहीं दे रहे। तो जब ये माहौल देखेंगे तो परेशान होकर जो होगा जिसे गुड्डी हमें वापस कर देंगे। जब औरंगजेब वाले जाते हैं जंगीर के साथ, पहले प्यार से बात करते हैं और इशरत के साथ बात करते हैं। अब उनको तो इस मामले में कुछ भी नहीं पता होता ना, वो कहते हैं कि भाई गुड्डी हमारे पास मौजूद नहीं है। वो इनकार कर देते हैं। जब इनकार करते हैं तो औरंगजेब को गुस्सा आता है और औरंगजेब जो है वो आंखें दिखाना शुरू कर देता है। जंगीर को कहता है कि भाई तुम क्या समझ रहे हो, इतनी आसानी के साथ तुम्हें छोड़ दूंगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जब तक आप मुझे गुड्डी वापस नहीं देंगे तो मैं आपकी जान नहीं छोड़ूंगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप चुपचाप मुझे गुड्डी दे दें, वरना अगर आपने गुड्डी मुझे ना दी तो मैं पुलिस में जाकर जो वो आपके खिलाफ FIR दर्ज करवा सकता हूं। तो ये बात जब जंगीर सुनता है ना, कोई और बंदा होता तो वो तो डर जाता। तो जंगीर का पुलिस वाला दोस्त भी है, तो जंगीर कहते हैं कि भाई आपने अगर गुड्डी का ना बताया हमें कुछ भी, क्योंकि गुड्डी गायब हो चुकी है और आपके घर से ही गायब हुई है, तो लाजमी तौर पर इसमें आपकी ही गेम हो सकती है। अगर आपने गुड्डी हमें ना दी तो मैं जाकर जो पुलिस में आपके खिलाफ दर्ज करवा सकता हूँ। तो आगे से जो होगा ना, औरंगजेब ये डर जाएगा। औरंगजेब इस मामले पे परेशान हो जाएगा कि भाई अब क्या किया जाए। भाई ये बंदा भी मुझे आंखें दिखा रहा है। इशरत बेचारी तो परेशान हो जाती है। इशरत अब बीच में आएगी, इन दोनों को एक साइड पे करने की कोशिश करेगी और हो सकता है कि ये शाजी को समझाए, औरंगजेब को समझाए कि भाई गुड्डी हमारे पास नहीं है, आप लोग यकीन करें, अगर गुड्डी हमारे पास होती तो हम आपको दे देते, गुड्डी को ऐसे हम छुपा कर ना रखते। तो किसी तरह से शाजिया को यकीन आ सकता है। अगर इन लोगों को यकीन नहीं आएगा ना, तो शाजिया और औरंगजेब वाले जब घर में जाएंगे तो शाजिया जो होगी औरंगजेब के साथ बात करेगी, इससे कहेगी कि भाई ये तो ऐसे नहीं समझने वाले, तो हमें कोई और प्लान बनाना होगा, हमें कुछ और करना होगा। अगर गुड्डी हमें ना मिली तो ये जो जायदाद है सारी की सारी ये जहांगीर वालों के नाम हो जाएगी और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। भाई किसी को कुछ भी नहीं मिलना। जो आप कोशिशें कर रहे हैं, जो आपके दिल में ये सारे के सारे ख्वाब चल रहे हैं, ये कभी भी आप लोगों के पूरे नहीं हो सकते। सब कुछ गुड्डी के पास आ जाएगा। और जिस हिसाब से आप लोगों ने जुल्म किए ना, तो लास्ट एपिसोड तक आप लोगों की डेथ भी हो जाएगी। एक बंदा होता है गलती करता है, चलो गलती करने के बाद उसे इस मामले पे एहसास हो जाता है कि सर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो जाकर माफ़ी मांगता है या गुड्डी को अपने बच्चों की तरह प्यार देता, तो फिर तो कभी भी ऐसा ना होता। अब औरंगजेब देख लें आप लोग, इसने अपने भाई का कत्ल करवाया, अपनी जो है वो भाभी को इसने मरवाया, मरवाने के बाद अभी भी इतनी लालच में ये पड़ा हुआ है कि अब गुड्डी को भी मरवाने पे आ चुका है। तो हर एक मकसद में कामयाबी इंसान को नहीं मिलती जो गलत काम होता है। अब आपका अंजाम भी बहुत बुरा होने वाला है। यहाँ से चले जाएंगे, इशरत के साथ जहांगीर बात करेगा और जो हमारा हमसा होगा वो तो हो जाएगा बहुत परेशान, क्योंकि हमसा बेइंतहा मोहब्बत करता था गुड्डी के साथ। अगर आज भी गुड्डी जो है वो ठीक है सेव है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमसा की वजह से सेव है। हमसा ने गुड्डी की बहुत सपोर्ट की, अकेली रह चुकी थी और जब भी परेशानी आती थी गुड्डी के ऊपर तो हमसा के साथ कॉल पे बात कर लेती थी। तो
हमजा इस तरह से इसे जो समझाता है, हौसला बढ़ाने की कोशिश करता, तो गुड्डी के दिल में जो है वो थोड़ी सी एक उम्मीद जाग जाती थी कि यार चलो कोई ना कोई बंदा तो मेरे साथ मौजूद है। जो बाबर जी है ना, बाबर जी गुड्डी से जो है वो स्वीटी ले लेता है और ये पहले गुड्डी के पास आता है, गुड्डी के साथ बात करता है और कहता है कि भाई मुझे ये बताए कि आपको वाकई सब कुछ नहीं पता कि भाई ये जो स्वीटी है आपके पास ये कुछ जादू करनी है। ये बात जब गुड्डी सुनती है तो वो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और बाबर जी को समझाने की कोशिश करती है और कहती कि ऐसी कोई भी बात नहीं, अगर ऐसी कोई बात होती तो मुझे पता लग जाता और मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोग इसके पीछे इतने पड़े क्यों हुए हैं, आप क्या चाहते हैं इस बेचारी से, ये तो बेजान सी चीज़ है, कुछ भी नहीं कर पा रही। तो बाबर जी जब ये बात सुनेगा तो वो गुड्डी को जवाब देगा और कहेगा आपको नहीं पता, तो अब जाकर आपको पता लग जाएगा। तो ये स्वीटी जो होता है किसी तरह से गुड्डी से उठवा लेता है। अब देखिए कि नासिर ने ना आकर तो बाबर जी को ये समझाया था, जिस वक्त ये गुड्डी बाबर जी के हवाले कर रहा था उसे समझा रहा था कि भाई आपने कभी भी ऐसा काम नहीं करना और ये जो गुड्डी आपके पास अमानत है। लेकिन इस बंदे ने अमानत में खयानत कर दी है और ये लालच में आ चुका है। तो जिस वक्त ये स्वीटी को उठाएगा, गुड्डी मिनटे तरले करेगी, समझाएगी कि यार मुझे स्वीटी दे दें, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, मैं इसके साथ बातें करती हूँ, ये मेरे मामा और पापा की निशानी है, तो आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत करें। तो ये किसी तरह से समझाने की कोशिश करेगी। अगर कुछ टाइम के बाद नासिर आता है मुलाकात करने के लिए तो गुड्डी जो होगी इससे बात शेयर कर सकती है। लेकिन उससे पहले ये जो नासिर का दोस्त है जैली बाबा, ये किसी भी तरह से ये गुड्डी को थोड़ा सा इसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेगा। ये कुछ गलत कदम भी उठा सकता है, गुड्डी को अगवा करवा सकता है, किसी और जगह पर भेज सकता है और जिस वक्त नासिर आएगा तो नासिर के सामने ये झूठ बोलना शुरू कर देगा कि भाई हमें उसका कुछ भी नहीं पता, वो कमरे के अंदर मौजूद थी लेकिन अचानक से जो ये बाहर चली गई, ये भागकर जा चुकी है। और ये हो सकता है कि स्वीटी इस पॉइंट पे इसकी हेल्प करे। अगर ठीक है नासिर के दिल में कोई ऐसी मुनाफकत नहीं है या कोई भी ऐसी बात नहीं है, तो जब ये बाबा जी के दिल में ये बात आएगी तो फिर स्वीटी जो होगी ये समझाने की कोशिश करेगी गुड्डी को इशारों में कि भाई आप यहाँ से निकलती बने, अगर आप यहाँ पर रही तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ड्रामा अब एंड के करीब पहुँचता जा रहा है। ड्रामा जो है ना फैसला कुन मरहल में शामिल हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो है ना जो ट्विस्ट पैदा होने वाला है ये और औरंगजेब वालों का इंजाम जो होगा इसे दिखाया जाएगा। शाजिया वालों का, शाजिया और औरंगजेब अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करेंगे। जिस वक्त घर के अंदर जाएंगे बड़े परेशान रहना शुरू हो जाएंगे और अब इनके ऊपर हालात जो होंगे ना ये ख़राब होंगे। देखें गुड्डी उस घर के अंदर मौजूद थी ना, ठीक है जुल्म करते थे लेकिन गुड्डी की वजह से किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आती थी। जिस वक्त गुड्डी उस घर को छोड़कर आएगी उस दिन के बाद, अब छोड़कर तो आ चुकी है, तो अब उस दिन के बाद इनके घर के जो हालात होंगे ये फिर से ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। इनके पास पैसा नहीं होगा, जो बिजनेस औरंगजेब कर रहा है तो इस बिजनेस में भी इसे लॉस होना शुरू हो जाएगा, तो ये अपसेट रहना शुरू कर देगा कि भाई आखिरकार वजह क्या है। तो फिर जाकर हो सकता है कि इसे इस मामले पे एहसास हो कि यार मुझे गुड्डी के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। अगर औरंगजेब अपने हालात को तब्दील करना चाहता है ना तो इसके पास अभी भी वक्त है कि ये जाए और जाकर गुड्डी के सामने सारी की सारी कहानी रखे, गुड्डी को ये सब कुछ बता दे कि यार मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने ये सब कुछ गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी तक तो गुड्डी को इस बात का भी नहीं पता और अगर इसने खुद जाकर नहीं बताया तो नासिर जो होगा ये अपने कानों के साथ सुन लेगा और इसके पास फिर प्रूफ आएगा और गुड्डी को जाकर बता देगा। गुड्डी को जाकर कहेगा कि भाई तुम्हारे पापा और तुम्हारी माँ को मारने वाला कोई और नहीं था, यही औरंगजेब था। और जिस दिन ये गुड्डी को पता लग गया तो फिर गुड्डी जो होगी बेइंतहा नफरत करना शुरू कर देगी औरंगजेब के साथ। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमत लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसे जहांगीर जो होता है औरंगजेब को भी धमकी देते हैं कि भाई गुड्डी आपके घर से अगवा हुई है और आपके ही ये चाल हो सकती है, तो अब जहांगीर क्या चाल चलने वाला है और जहांगीर किस तरह से जो होगा इससे फिर औरंगजेब को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। क्योंकि औरंगजेब तो ये समझ कर आया था कि मैं ऐसे डराऊंगा धमकाऊंगा तो ये मेरी ब्लैकमेलिंग में आ जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा सीन नहीं होता। सारी जो बात होती है इसे आ जाती है हमारे औरंगजेब के ऊपर। और जो बाबा जी है इसे अब क्या करेगा, क्या कोई चाल चलने वाला है, क्या ये किसी भी तरह से गुड्डी को ब्लैकमेल कर सकता है। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।